नमस्कार मित्रों, साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देखो आरएस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, लास्ट ईयर का मतलब काफ़ी पहले जो प्रश्न आ चुके हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही प्रश्न लेकर हम चलेंगे आगे। कुछ प्रश्न हमने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाए थे, तो यहाँ उसी क्रम में हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम प्लेटू डिस्कस करेंगे। पठार, राजस्थान के जो पठार से संबंधित क्वेश्चन आए थे वो हमें यहाँ देखने हैं। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन देखें, लसाडिया पठार। राजस्थान के किस जिले में है? यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया है। आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम है तो उसमें 2010 में ये आया है। तो इसमें देखो ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, दूसरा है गंगानगर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है कोटा। साथियों देखो, इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ जो पठार हैं उनके बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कौन कौन से पठार हमारे राजस्थान में हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पठार हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 दक्षिण पूर्वी पठार, या इसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। कौन सा? हाड़ौती का पठार। साथियों ये जो दक्षिण पूर्वी पठार है इसके दो भाग हैं। एक तो हम बोलेंगे बिंद कगार क्षेत्र, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे दक्कन का पठार। इसमें तो दक्षिण पूर्वी पठार में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये जिले आते हैं। तो इनमें यहाँ याद रखें आप कि बिंद कगार का जो पठार है उसमें कोटा, बूंदी और बारा आते हैं। कोटा, बूंदी और बारा इन जिलों में बिंद कगार का पठार है और दक्कन का पठार झालावाड़ में है। तो इनसे संबंधित कई प्रश्न यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे में यहाँ देखो अरावली में स्थित कौन कौन से प्लेटू हैं। एक तो ये भाग ही हो गया राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार जिसको बोलते हैं। एक अरावली से संबंधित है। तो इसमें देखें हम पहला भोरहट का पठार, इसको भोरहट का पठार भी बोलते हैं। देखिए ये गोकुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। गोकुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद।
गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। भोरठ का जो पठार है गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य में है। दूसरा ऊपरमाल का पठार जो है वो बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के मध्य में है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो भोराट का पठार अलग है, भोमट का पठार अलग है। नेक्स्ट है भोमट का पठार, ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तीनों संलग्न जिले हैं। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। इसमें देखो एक ऑप्शन और आ सकता है कि ये अरावली के दक्षिण में है। कभी कभी इसी तरह से ऑप्शन भी आ जाता है। उसके बाद देखिए ये हो गया अरावली में स्थित पठार। इसमें अरावली में एक और पठार अपन लिख लें, पोतवार का पठार। पोतवार का पठार देखिए अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर है। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर, कहाँ पर है, अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर है। ठीक है, लास्ट में जब अरावली दिल्ली की तरफ जाती है तो उधर आप देखिए झुंझुनू, ठीक है, सीकर, उधर अलवर, जयपुर, इस तरह से ये अरावली है, तो उधर ही ये पोतवार का पठार है। तीसरा इसमें देखो, तीसरा इसमें हम चलें लसोड़िया पठार। लसोड़िया पठार, लसोड़िया पठार उदयपुर में राजसमंद झील के पूर्व में है। उदयपुर में राजसमंद झील के पूर्व में, पूर्व में स्थित पठारी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखो मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और देखें हम मानदेसरा पठार, मानदेसरा पठार ये भी चित्तौड़ में है। ठीक है, और अपन देखें काकनवाड़ी पठार, काकनवाड़ी पठार ये अलवर में है। ठीक है, और देखें उड़िया पठार सिरोही में है, फेमस है उड़िया पठार। ठीक है, क्यों फेमस है उड़िया पठार,
उड़िया पठार सिरोही में है। ठीक है, उड़िया पठार सिरोही में है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, 1362 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसलिए ये फेमस है उड़िया पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1362 मीटर ऊंचा। उसकी के नहीं, उसी के पास में देखो आबू का पठार। आबू पठार नाम से ही पता है, आबू कहाँ पर है? सिरोही में। ये भी सिरोही में है। ये भी फेमस है क्योंकि ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। तो ये मेन पठार हैं। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न का हम आंसर कर लेते हैं क्योंकि फिर आगे इसी क्रम में अपन चलेंगे। यहाँ हमें एक नक्शा भी बनाना पड़ेगा, मानचित्र। तो यहाँ देखें आप, लसाड़िया पठार हमने लिखा कहाँ पर है? उदयपुर में, राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो कौन सा जिला हो गया? उदयपुर हो गया। तो लसाड़िया पठार किस जिले में? उदयपुर में। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भोराट का पठार जिसके मध्य है वह है। ऑप्शन इसमें हमें मिले, पहला जरगा एवं अचलगढ़, दूसरा कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमें मिला गोकुंदा एवं पठार बैराट। गोकुंदा एवं बैराट। और चौथा इनमें से कोई नहीं। या फिर लिख लें अचलगढ़ एवं तारागढ़। अचलगढ़ एवं तारागढ़। तो यहाँ देखिए, भोराट का पठार, अभी हमने देखा भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ पर है? गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। तो कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा, आंसर कौन सा हो गया हमारा? तीसरा। ठीक है, कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में। तो वो इस क्वेश्चन के बारे में आप जाने, एक तो ये रीट 2015 में आया है, दूसरा ये सेकंड ग्रेड 2010 में भी आया है। सेकंड ग्रेड जो 2010 हुई थी उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ जीके का पेपर अलग अलग हुआ था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2015 में आया है और सेकंड ग्रेड 2010 में आया है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखिए, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिलेगा आपका बिंद पठार, दूसरा ऑप्शन है आपका मालवा का पठार, तीसरा ऑप्शन आपको लिए मिलेगा दक्कन का पठार, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ देखें, थोड़ा सा हम ये समझें कि यदि हम थोड़ा सा ये सीख लें कि ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है। अब इसमें यहाँ देखो, आप समझें कि एक बात हमने ये जान ली थी कि हाड़ौती का पठार, दक्कन का पठार और बिंद का घाट क्षेत्र, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी और बारा, इन 3 जिलों में है। अब इनमें देखो, झालावाड़ तो हो गया दक्कन का पठार, यहाँ पर क्या आ जाएगा? झालावाड़ में दक्कन का पठार यहाँ, ठीक है। और इनमें आ जाएगा कौन सा? बिंद का घाट। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। अब ऊपर माल हमारा कहाँ है? ये देखें, बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैरसगढ़, चित्तौड़गढ़। तो देखो यहाँ पर भीलवाड़ा और उसी के नीचे चित्तौड़गढ़, तो ये लगभग यहाँ इस तरह से बनेगा। अब देखो, ये तो इधर चला गया बिंद पठार, ठीक है, और दक्कन का पठार आ गया यहाँ, और जो मालवा का पठार है वो यहाँ एमपी में है। तो ये किसका क्षेत्र हो सकता है? मालवा के पठार का हो सकता है। बिंद का घाट तो यहाँ आ गया, हाड़ौती का पठार, ठीक है, और ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? बिजोलिया, भीलवाड़ा, मालवा का पठार यहाँ पर है। तो ये किसका क्षेत्र हो सकता है? किस में मिलता है ये? मालवा के पठार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के किस क्षेत्र में बिंद पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बिंद पठार का विस्तार है? ऑप्शन है हमारे उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिण पूर्व, ठीक है, तीसरा है दक्षिण, और चौथा है दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ आप देखें, हमें पता है कि बिंद का पठार कहाँ पर है? यहाँ। अब यदि अपन थोड़ा सा समझें तो ये पूरब है, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक। तो ये इलाका क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? यहाँ पर ये इलाका कौन सा कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। तो बिंद का घाट क्षेत्र कौन से क्षेत्र में स्थित हो गया? दक्षिण पूर्व में। तो ये थोड़ा सा हमें डायग्राम हमारे दिमाग में होगा तो ये समझ में आराम से आ जाएगा। तो ये बिंद का घाट क्षेत्र कहाँ पर आ गया? बिंद पठार। बिंद पठार हमें पता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, ठीक है। ये कौन से किसका भाग है? दक्षिण पूर्वी हाड़ौती की पठार का भाग है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण पूर्व में हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है। इसमें अपन एक प्रश्न और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के, ये जो क्वेश्चंस में अभी मैंने लास्ट लिखाए थे आपको, ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन लिखाया था ये RS 2003 में आया था। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो RS 2003 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण पूर्व पठार के 2 भाग हैं।
ऊपरमाल का पठार एवं भोरट का पठार, ऑप्शन नंबर 2 बिंद कगार पठार, बिंद कगार एवं दक्कन का पठार, ठीक है। ऑप्शन 3 कोतवाल का पठार, एवं दक्कन का पठार, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 अपन ले लें इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 और महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया है क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्वी पठार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अभी हमने यहाँ लिखा ना, एक तो बिंद कगार क्षेत्र है, एक दक्कन का पठार है। आराम से याद रहेगा हमें, बिंद कगार क्षेत्र होता है दक्कन का पठार, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ देखें, ये जो मैप हमने बनाया थोड़ा सा इसमें और समझ लें। तो ये तो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब देखो भोरट का पठार गोवकुंदा और कुंभलगढ़, यानी कि उदयपुर और राजसमंद, यहाँ उदयपुर और यहाँ राजसमंद, तो इसके बीच में लगभग यहाँ हो सकता है ये हो जाएगा यहाँ भोरट का पठार, ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद ऊपरमाल बिजोलिया और भीलवाड़ा, ऊपरमाल देखो यहाँ पर है बिजोलिया, भीलवाड़ा और बेरसगढ़ चित्तौड़गढ़, इस जगह पर अभी मैंने बताया था। घूमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, और उदयपुर यहाँ है, तो ये लगभग इनके इस तरह से यहाँ हो सकता है। ये भूमट, भूमट अलग है, भोरट अलग है, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। भूमट तो है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में, और भोरट है उदयपुर यानी कि गोकुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में। कोतवाल का पठार अरावली के पूर्वी छोर पर है, लगभग इस जगह पर है ये। लसोड़िया पठार उदयपुर में राजसमंद झील के पास है, ठीक है। वैसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, और मानदेसरा ये भी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक। कांगनवाड़ी अलवर में है। उड़िया पठार सिरोही में है, ठीक है, यहाँ इस तरह से नक्शा में। आऊ पठार ये भी सिरोही में। तो ज़्यादातर पठार हमारे इस क्षेत्र में है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि पठारों का ज़्यादातर भाग कौन से इलाके में है, ठीक है। पूरब से दक्षिण पूर्व, दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, तो ये इलाका जो है इसमें ज़्यादातर हमारे पठार हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये जो प्रश्न है ये मैंने बताया कि महिला पर्यवेक्षक 2015 और सेकंड ग्रेड 2010 के जीके के पेपर में, और इस तरह से ये क्वेश्चन आए हैं। तो अपन इसी क्रम में आगे मिलते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।